हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काय बहुत ज्यादा दुखी होता है उसकी मोम के ना मिलने की वजह से। निका उसे कंसोल कर रही होती है और इन दोनों को देखकर खीरी जल रहा होता है। उसके बाद खीरी अपना बनाया हुआ डिश स्काई को सर्व करता है। स्काई बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा फिर से प्रमोशन हो गया, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाता। स्काई जैसे ही वहाँ से निकलता है, रास्ते में उसे स्काई के डैड के भेजे हुए गुंडे मिल जाते हैं, लेकिन स्काई बोलता आ जाओ। वो उन्हें अच्छे से धोने लग जाता है। स्काई के बॉडीगार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन गुंडों को मसाज चखा देते हैं। सुमित स्काई को बोलता है हम यहाँ पर छुपने आए थे, पंगा लेने नहीं। लेकिन स्काई को तो प्यार हो गया था, इसलिए बोलता है मैं तो पंगा लूंगा। नेक्स्ट डे निका खीरी के साथ टेम्पल में जाती है, लेकिन स्काई को पता चलता है वो अकेले गई है, तो वो भी वहाँ पर धमक पड़ता है। निका के डैड का गुंडा उस पर हमला करने वाला था, लेकिन स्काई सही टाइम पर पहुंचकर निका को बचा लेता है और इस फाइटिंग में उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन निका को ये बात नहीं पता थी। स्काई बोलता है इतनी सुंदर जगह पर तुम इस खीरी के साथ क्यों आई हो, मेरे साथ क्यों नहीं? निका बोलती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना था। स्काई उसे अपने साथ ले जाने लगता है, फिर उसे रोकने लग जाता है। ये दोनों स्काई की चोट देख लेते हैं। स्काई झूठ बोल देता है बस ऐसे ही लग गई। स्काई निका से पूछता है क्या तुम्हें मेरे अपने साथ होना इतना ज्यादा बुरा लगता है? निका बोलती है नहीं, बस मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। नेक्स्ट सीन में खीरी अपने डैड को मिस कर रहा होता है। एक्चुअली में वो इंडिया भी अपने डैड से मिलने की होप में ही आया था। इधर निका के सो कॉल्ड स्टेप डैड परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मोम ने साफ कह दिया था जब निका भी इन पेपर पर साइन करेगी तभी मैं तुम्हें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दूंगी। लेकिन निका तो डैड को पैसे देने से साफ मना कर देती है। खीरी मेडिटेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई साहब को निका से प्यार हो गया है और बस अब वो उस पर ही अपना ध्यान देना चाहता था। नेक्स्ट सीन में खीरी रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, तभी उसे उसकी मोम के फ्रेंड का कॉल आता है तुम्हारे मोम की तबीयत खराब हो गई है, मरने वाली है। खीरी भागता हुआ जा रहा होता है, तभी स्काई आ जाता है और वो उसे सारी सिचुएशन बता देता है। स्काई बोलता है तुम सही टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। निका बोलती है कैसी बातें कर रहे हो? स्काई बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन खीरी गुस्से में चला जाता है। निका भी उसके पीछे जा रही थी, लेकिन स्काई उसे रोक लेता है। वो मर रही है तो तुम वहाँ जाकर क्या कर लोगी? एक्चुअली में स्काई ने वहाँ पर एम्बुलेंस भेज दी थी, लेकिन तब तक खीरी की मोम होश में आ गई थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देती है। खीरी को भी ये बात पता चल जाती है। स्काई बोलता है चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, मैं तुम्हें जल्दी पहुँचा दूंगा, लेकिन खीरी जाने से मना कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। स्काई तो उसे पंच भी मार देता है। निका स्काई पर भड़कने लग जाती है तुम्हारी नीयत अच्छी थी, पर तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही गलत है। स्काई को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है। स्त्री बोलती है निका खीरी से प्यार करती है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं अगर कोई उसे परेशान करता है हमें उससे और भी ज्यादा सिंपैथी हो जाती है। स्काई गुस्से में बोलता है वो कभी खीरी से प्यार नहीं कर सकती। इधर खीरी अपनी मोम का ध्यान रख रहा होता है। निका भी उन्हें देखने के लिए आती है, क्योंकि मोम उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। निका खीरी के साथ होती है। स्काई भी वहाँ धमक पड़ता है। निका बोलती है क्या तुमने मेरे अंदर कोई जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है क्या, जो हर जगह पहुंच जाते हो? स्काई बोलता है जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है ना मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। स्काई निका को शूटिंग स्टार्स के बारे में बताता है और उसे देखने के लिए इनवाइट भी करता है। निका स्काई के साथ उन स्टार्स को देखने के लिए आ जाती है। विश भी मांगती है। स्काई पूछते क्या विश मांगी? निका बोलती है ये एक सीक्रेट है। निका के स्टेप डैड के गुंडे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। स्काई उन्हें देख लेता है, इसलिए वो निका को बोलता है तुम्हारे फेस पर कुछ लगा है और जबरदस्ती वॉशरूम में भेज देता है। और इतनी देर में स्काई उन गुंडों का मामला खत्म कर देता है। स्काई के बॉडीगार्ड भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। स्काई वापस आने के बाद निका को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। निका समझ जाती है जरूर कुछ तो बात है, लेकिन स्काई उसे कुछ नहीं बताता तो निका अपसेट हो जाती है। खीरी भी वहाँ पर आ जाता है स्टार्स को देखने के लिए, क्योंकि अब वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। निका बोलती है लेकिन अब तो हम घर जा रहे हैं, दोनों उसे पटाना चाहते थे इसलिए बोलते हैं हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। लेकिन निका परेशान होकर बोल देती है मैं अकेले ही चली जाऊंगी। स्काई खीरी को बोलता है तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। खीरी बोलता है मैं तो उसके आसपास ही रहूंगा। स्काई गुस्से में उसे पंच लगाने वाला था। खीरी बोलता है तुम्हें बस यही करना आता है, फिर फाइट नहीं कर पाओगे ना?
खुद को रोक लेता है और निका ये सब कुछ देख लेती है। नेक्स्ट डे स्काई निका की मोम के पास आकर बोलता है, आप एक मोम हो तो अपनी बेटी को बुली होने कैसे दे रही हैं? मैं निका को इस फैमिली की वजह से हर्ट नहीं होने दूंगा। आप मुझे परमिशन दीजिए, अब से निका का ध्यान मैं रखूंगा और मेरे पास रहेगी। लेकिन निका की मोम घबराहट में पुल में गिर जाती है। तभी निका भी वहाँ पर आ जाती है अपनी मोम को बचाने के लिए। मोम बोलती है, इसने मुझे जानकर धक्का मारा है। स्काई बोलता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया था। निका उसे सुनाकर वहाँ से चले जाने को बोल देती है। नेक्स्ट सीन में स्टेप डैड निका के पास आकर बदतमीजी करने लग जाते हैं। तुम चेक पर साइन करोगी या फिर नहीं? निका अपने आप को बचाने के लिए चाकू उठा लेती है और स्टेप डैड जानकर उस चाकू से खुद को ही घायल कर लेते हैं। निका डर जाती है और भागते हुए उस जगह पर आती है जहाँ पर खीरी अपनी मोम के लिए पूजा करवा रहा होता है। खीरी पूजा छोड़कर उसके पास आता है। स्काई की मोम बोलती है, तुम इसके साथ जाओ और ये जरूर बता देना कि शादी कब कर रहे हो। मोम का दोस्त बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? निका ने हेल्प मांगी है, धूला नहीं। लेकिन निका खीरी को बोलती है, मेरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि शादी के बाद मेरी मोम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। खीरी तो उसे चाहता ही था, इसलिए वो भी हाँ बोल देता है। निका खीरी के साथ अपने रेस्टोरेंट में आती है, अपनी शादी की न्यूज की अनाउंसमेंट कर देती है। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम निका को खुश कैसे रख सकते हो, तुम तो खुद ही गरीब हो। लेकिन उसका एक दोस्त खीरी के फेवर में होता है। निका खीरी को बोलती है, मुझे हस्बैंड के रूप में कोई प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, बल्कि एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी हर बात को सुने और समझे। स्काई को भी उनकी शादी की खबर पता चल जाती है और उसे बड़ा झटका लगता है। इधर खीरी निका को प्रपोज कर रहा होता है, तब स्काई आकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। उल्टा खीरी को एक पंच भी लगा देता है और निका को बोलता है, तुम अपनी फैमिली प्रॉब्लम से भागने के लिए ये शादी नहीं कर सकती हो। निका बोलती है, मैं फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं बल्कि मैं खीरी से प्यार करती हूँ ना, इसीलिए शादी कर रही हूँ और मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। खीरी स्काई को स्माइल देकर चला जाता है। देखो तो बहुत ही बुरा लग रहा था। निका की मोम भी खीरी जैसे गरीब लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। निका का दोस्त उससे पूछता है, तुम खीरी से शादी क्यों कर रही हो, स्काई से क्यों नहीं? निका बोलती है, मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो मैं ऐसे बंदे से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग चले, पर स्काई तो अपनी मर्जी चलाता है। खीरी निका को डायमंड की रिंग देना चाहता था, इसीलिए वो पैसे कमाने के लिए फाइटिंग क्लब में आ जाता है, लेकिन उसके सामने होता है स्काई। देखने के बाद खीरी की तो हालत ही खराब हो जाती है। स्काई उसकी खूब धुलाई करता है और उसे हरा देता है। उसके बाद वो उसे निका के पास लेकर आ जाता है। अब स्काई के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए जीते हुए पैसे भी उसे ही दान कर देता है और निका को बोलता है, इसे बोल देना अपने लिए शादी का जोड़ा खरीद लेगा, प्लस शादी का सारा इंतजाम भी कर लेगा ताकि उसकी दुल्हन को शर्मिंदा ना होना पड़े। निका भी उसे अपनी शादी में इनवाइट कर लेती है। स्काई के दिल के तो शीशे की तरह टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शादी वाले दिन उसे कांग्रेचुलेशन बोलने आ जाता है। लेकिन अभी तक दूल्हा तो वहाँ पर पहुँचा ही नहीं था। एक्चुअली में लास्ट नाइट खीरी जब वो अंगूठी खरीद कर वापस आ रहा था, तभी निका के स्टेप डैड उसे किडनैप करवा लेते हैं। इधर सभी परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी स्काई निका के लिए दूल्हे को ढूंढने के लिए चला जाता है ताकि निका उससे शादी कर सके। स्काई के साथ खीरी की मोम भी गायब होती है। एक्चुअली में खीरी की मोम की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उनका दोस्त उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है खीरी की मोम को कैंसर हो गया है। स्काई को लगता है जरूर निका के डैड ने उसे किडनैप करवाया होगा, पर फिर भी वो खीरी को ढूंढ नहीं पाता। निका बैठकर रो रही होती है। स्काई उसका मुंह ठीक करने के लिए उसे स्टार्स देखने को कहता है। निका और बाकी सभी को लगता है खीरी शादी वाले दिन उसे धोखा देकर भाग गया है। खीरी को चॉइस दे रहे होते हैं, या तो तुम मर जाओ या फिर मेरे इलीगल बिजनेस में मेरा साथ दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। खीरी उनकी बात मान जाता है। निका के डैड उससे खुश होकर उसे पैसे देते हैं। इस तरीके से खीरी पैसे कमाने के लिए डैड के साथ सारे काले धंधों में शामिल हो जाता है। उसके बाद खीरी अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी आता है। वो अपनी मोम को सब कुछ बता देता है। उसकी मोम को पता था उसका बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, फिर भी उसे रोकती नहीं है, उल्टा आशीर्वाद दे देती है। इधर स्काई निका से मिलने आता है। निका को लगता है खीरी आया होगा। स्काई बोलता है, अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती हो तो मुझे साफ साफ बोल सकती हो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगा। निका बोलती है, मैं
स्टार्स पसंद है, लेकिन मैं मून को प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम उसे ही चुनते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। यानी कि वो स्काई और खीरी का कंपैरिजन कर रही होती है। स्काई बोलता है, तुम हमेशा ये बात याद रखना, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशी भी चाहते हैं। उसके बाद निका उससे पूछ रही होती है, तुम्हें स्टार्स देखना कहाँ से ज्यादा अच्छा लगता है? तो स्काई बताता है हिमालय से। खीरी भी निका को देखने वहाँ आया होता है और इन दोनों को साथ में देखकर जल भुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में स्काई निका से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ हिमालय चलोगी उन स्टार्स को देखने के लिए? निका बोलती हाँ, पर उससे पहले मैं अपने रेस्टोरेंट का काम खत्म करूंगी, उसके बाद। स्काई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे उसे दुनिया जहाँ की खुशी मिल गई थी। जब स्काई के बॉडीगार्ड को ये बात पता चलती है तो गुस्सा करते हैं, क्या आपके डैड को पता है आप एक थाई लड़की को अपने घर लेकर जा रहे हैं? स्काई बोलता है, डैड से मैं बात कर लूंगा। इस बीच निका खीरी को याद कर रो रही होती है। स्काई फिर से एक बार और निका से इंडिया चलने की बात कहता है। तब बोलती है, मैं तुम्हें सच कहूँ, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जबकि तुम मेरे और मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो। स्काई बोलता है, मैं किसी से भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता। निका बोलती है, क्या मुझसे भी नहीं कर सकते? स्काई तो निका के प्यार में पागल हो गया था, इसलिए उसके लिए स्टार भी खरीद लेता है और उसे ला कर देता है। मैंने तुम्हारे नाम पर स्टार खरीद दिया है। उसका सर्टिफिकेट उसे गिफ्ट करता है तो निका खुशी की मारी उसे हक कर लेती है। स्काई बोलता, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए है। निका सोचती है, क्या ये फ्री में नहीं था? स्काई बोलता है, बस तुम्हारी स्माइल चाहिए। इधर खीरी की माफिया बनने की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो प्रोफेशनल गुंडा बन जाता है और इस काम धंधे में उसे निका के डैड से बंगला, गाड़ी और पैसा सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए वो अपनी मोम को अपने नए बंगले में लेकर आ जाता है। मोम बोलती है, बेटा तुमने एकदम सही किया है, अब हम उन सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे जिन्होंने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया था। इवन वो बोलती है, अब तुम्हें अपने प्यार को भी अपना जाकर बना लेना चाहिए, वो लड़की सिर्फ तुम्हारी है। खीरी सूट बूट पहनकर रिका के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और आज रिका के नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी। निका और स्काई बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी खीरी को आता हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। खीरी के बदले तेवर देखकर सब समझ जाते हैं, ये रोडपति से करोड़पति बन चुका है। खीरी रिका को बोलता है, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आया हूँ, तुमने अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया। लेकिन स्काई बीच में आ जाता है और फिर दोनों भाइयों की फाइट शुरू हो जाती है। निका बोलती है, अगर तुम दोनों को लड़ना ही है ना तो बाहर जाकर लड़ो। खीरी बोलता है, मैं निका से मिलने आया हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। निका खुद ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे खीरी फिर से निका से मिलने आता है। निका बोलती है, शादी वाले दिन तुम मुझे छोड़कर चले गए, तो सोच रही थी क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया था। खीरी उसे रिंग दिखाकर बोलता है, मैंने इसे बड़े स्ट्रगल से पाया है और उसे बैग से हक कर सॉरी बोलने लग जाता है। लेकिन तभी स्काई वहाँ आ जाता है और उसे दूर कर देता है। निका स्काई को रोक कर बोलती है, मैं इससे बात करना चाहती थी। स्काई बोलता है, इसका क्या मतलब है, तुम इसे हक भी करने दोगी? लेकिन निका तो स्काई के ऊपर ही गुस्सा हो जाती है। स्काई खीरी को आकर बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम जो भी काम कर रहे हो वो इल्लीगल ही होगा। खीरी बोलता है, तुम भी तो इल्लीगल बिजनेस ही करते हो और अब तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं रहे। इधर निका ये जानना चाहती थी अचानक से खीरी में इतना बदलाव कैसे आ गया और वो अमीर कैसे बन गया। खीरी फिर से निका से मिलने आता है और उसे बोलता है, मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता था। निका बोलती है, क्या तुम्हारे लिए पैसा मेरे आंसुओं से बढ़कर है? खीरी अपने डैड का दिया हुआ लॉकेट पहनकर निका से मिलने के लिए आता है, जबरदस्ती निका को हक कर लेता है। अभी स्काई पहुंचकर उसे धोने लग जाता है। अभी वो उसके गले में अपना खानदानी लॉकेट देख लेता है। खीरी को जमीन पर पटक कर उस लॉकेट को अच्छे से देखता है। स्काई तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन निका उन दोनों को ही वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। स्काई सोचता है वो लॉकेट खीरी के पास कैसे आया। वो खीरी के पुराने घर जाकर छानबीन करने लग जाता है, जहाँ उसे अपनी फैमिली फोटो मिल जाती है। देखकर उसके तो हवाइयाँ उड़ जाती है। स्काई को पता चल जाता है खीरी उसका छोटा भाई है और उसकी मोम ही स्काई की मोम है। इधर खीरी की मोम उसे वो लॉकेट पहना हुआ देख लेती है, इसलिए उस पर गुस्सा कर रही होती है, उसका लॉकेट उतरवा देती है। सुमित स्काई को बता देता है, मैंने चेक कर लिया है, तुम्हारा डाउट एकदम सही था। खीरी
निका के डैड के लिए काम कर रहा है। स्काई गुस्सा करता है, उसका ठिकाना पता लगाओ, क्योंकि स्काई अपनी मोम से मिलना चाहता था। इधर खीरी फिर से निका के साथ जबरदस्ती हक कर रहा होता है। निका वहाँ से जाने लगती है तो स्काई उसे पकड़ लेता है। उसके साथ स्टार देखते देखते क्या उसे अपना दिल दे बैठी हो। निका गुस्से में उसे एक चाटा धर देती है। उसके बाद निका स्काई से मिलती है और उसे बोलती है, तुमने कहा था मैं अपने दुखों को भूलकर तुम्हारे साथ स्टार्स देखने चलूं। यानी कि वो उसे साथ में इंडिया चलने के लिए बोल रही होती है। स्काई तो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसे इंडिया लेकर आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। इधर खीरी निका के रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ उसे पता चलता है निका तो वहाँ है ही नहीं, तो उसे गुस्सा आ जाता है। खीरी समझ जाता है निका स्काई के साथ ही कहीं गई होगी, इसीलिए वो निका के एक स्टाफ को बुरे तरीके से पीटकर उससे सच्चाई निकलवा लेता है, जिसके बाद वो भी इंडिया में आ जाता है। हनुमान जी के मंदिर में स्काई निका को बताता है, हमारी पहली मुलाकात इंडिया में हुई थी। तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसके बाद स्काई निका को बताता है, मैं अपनी मोम से बचपन में ही अलग हो गया था, और बोलता है मैं सितारों में अपनी मोम को ही ढूंढता हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ काफी हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। इवन वो उसे शॉपिंग के लिए भी लेकर जाता है। निका बोलती है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो दिन रात बस यही रहना चाहती हूँ। स्काई बोलता है, ये तुम्हारा दूसरा घर हो सकता है। नेक्स्ट डे वो उसे अपने घर लेकर आता है। निका को स्काई का घर बाहर से भूतिया घर लग रहा था, पर अंदर जाकर तो उसे महल जैसा आलीशान लग रहा था। स्काई ने निका का रूम एक प्रिंसेस की तरह तैयार करवाया था। निका को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इवन स्काई उसे एक इंडियन ड्रेस गिफ्ट करता है। निका साड़ी पहनकर बाहर आती है। स्काई तो उसे देखता ही रह जाता है, और उसके बाद वो इंडियन स्टाइल में उसे अपने हाथों से खाना खाना सिखाता है। निका को बहुत ही पसंद आता है, और वो स्काई को भी अपने हाथों से खिलाती है। उसके बाद दोनों साथ में स्टार्स देखने लग जाते हैं। स्काई उसे स्टार्स की स्टोरी सुनाने लग जाता है। उसके बाद दोनों बर्फीले पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। निका बोलती है, ये जगह तो एकदम जन्नत की तरह है। स्काई पूछता है, क्या तुम हमेशा यहीं रहना चाहती हो? निका बोलती है, क्या ये पहाड़ तुम मुझे खरीद कर देने वाले हो? स्काई बोलता, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।